Hello students, this is worksheet number 25 of class 9th for the subject English. This worksheet is repeating a grammar topic modals again. बच्चों ये टॉपिक हमने पीछे कई वर्कशीट्स आई हैं जिनमें हमने किया है। आइए फिर दोबारा से देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमें। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू लर्नड अबाउट मोडाल्स। पीछे की जो वर्कशीट्स हैं आपने मोडाल्स टॉपिक के बारे में जाना है। खासतौर पे ये मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू, इन मोडाल्स के बारे में हमने जाना है। इस वर्कशीट में देखते हैं क्या करना है। वी विल लर्न अबाउट सम मोर मोडाल्स। और कुछ मोडाल्स के बारे में हम जानेंगे जैसे कि ought टू, नीड टू, यूज टू, हैज टू, हैड टू। ओके, आइए देखते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। फर्स्ट मोडाल इज ought टू। ओके बच्चों, सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग जान लीजिए वो क्या होता है। ought टू का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, चाहिए। इसका यूसेज देख लें, प्रयोग कैसे होता है। पहला इसका यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, अर्थात नैतिक कर्तव्य को दिखलाने के लिए, या फिर एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए या सलाह लेने के लिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये एग्जाम्पल यहां नहीं लिखा है, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसका मतलब है कि हमें अपने बड़ों का सत्कार करना चाहिए। अंत में देखिए चाहिए आ रहा है। दूसरा ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। यू ought टू रीच स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें स्कूल में समय पर पहुंचना चाहिए। अंत में देखिए चाहिए आ रहा है। दूसरा ये एक परामर्श है। ओके, नेक्स्ट मोडाल जो है वो देख लेते हैं, वो है नीड टू। ओके, नीड टू। पहले इसका मीनिंग जान लें। नीड टू का हिंदी मीनिंग है आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। इसका यूज कैसे होता है वो देख लें। यूज टू शो समथिंग इज रिक्वायर्ड, किसी चीज की आवश्यकता है आपको, उसको दिखलाने के लिए। देखते हैं, रोहित नीड्स टू विजिट अ डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज। रोहित को अपने दांतों की देखभाल के लिए डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यूज टू। यूज टू जो है इसका हिंदी मीनिंग जान लीजिए। यूज टू का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों ता, था, या फिर ते, थे, या फिर ती, थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ता, था, ते, थे या ती, थी। ओके, इसका यूज कैसे होता है वो देखें। यूज टू एक्सप्रेस सम हैबिट्स इन द पास्ट। भूतकाल की, पास्ट समय की, बीते हुए समय की कोई आदत हो उसे दिखलाने के लिए यूज टू मोडाल का यूज किया जाता है। जैसे देख, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई ग्रैंड फादर यूज टू स्विम वेल वेन ही वॉज यंग। मेरे दादाजी बढ़िया तैराकी किया करते थे जब वो यंग थे। मेरे दादाजी जब यंग थे बढ़िया तैराकी किया करते थे। अंत में क्या आया? थे। ओके, और ये हैबिट जो है पिछले समय की है उस मेरे दादा की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोडाल है हैज टू, साथ में है नीचे हैड टू। ओके, दोनों का एक बार हिंदी मीनिंग समझ लें बच्चों। दोनों के हिंदी मीनिंग में अंत में ध्यान देंगे, पड़ेगा आएगा, पड़ेगा। अजीब लग रहा होगा आपको सुनकर, लेकिन अंत में हिंदी मीनिंग पड़ेगा बनती है इसकी। देखेंगे कैसे, कैसा यूज होता है इनका। किसी भी कंपल्शन को दिखना, किसी काम को करने की कंपल्शन हो, यहां पर मजबूरी हो किसी काम को करने की। कंपल्शन अर्थात मजबूरी हो किसी काम को करने की, तो हम हैज टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ओके, और हैड टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। ओके, हैज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे और हैड टू का पास्ट टेंस में करेंगे, किसी मजबूरी, काम को करने की मजबूरी अर्थात कंपल्शन को दिखलाने के लिए। देखते हैं बच्चों, शी हैज टू कंप्लीट हर होमवर्क टुनाइट।
उसे अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य आज रात ही खत्म करना पड़ेगा। पड़ेगा, ओके। अंत में पड़ेगा आ रहा है। दूसरा, ये उसकी मजबूरी है, कंपल्शन है, ये काम उसे करना है। हैड टू देख लेते हैं। पीपल, इसका एग्जाम्पल, पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर रुकना पड़ा। अंत में देखिए पड़ा आ रहा है, पड़ेगा या पड़ा आ रहा है। और ये पिछले समय की बात कर रहे हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो पास्ट टेंस को दिखा लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लैंक्स के साथ, उन्हें भरते हैं और इसे अधिक समझते हैं। क्वेश्चन 1, केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ हर फादर। केजिया को अपने पिता के सामने डिसिप्लिन रहना पड़ता है, ओके। तो हैज टू इसका आंसर बनता है, देखिए बच्चों। सेकंड देखते हैं, वन डैश अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। किसी को भी हेल्दी रहने के लिए जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों यहां देखिए, शुड और ought टू दोनों का हिंदी मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन ought टू को हम नैतिक कर्तव्य के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से यहां पर शुड आना चाहिए, तो आंसर यहां पर शुड बनता है, ओके बच्चों। और यहां पर आंसर हैज टू बनता है। थर्ड देखिए, वी डैश प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। आने वाले मैच को जीतने के लिए हमें अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात देखिए बच्चों, यहां पर वी आया है, वी के साथ हमेशा हैव आता है, हैज ने कभी भी नहीं आता, तो आंसर हैव टू बनेगा इसका बच्चों, ओके। इससे भी हम पता लगा सकते हैं। फोर्थ देखिए, पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा डैश फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैक एयरप्लेन टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म। टू कम आउट ऑफ स्टॉर्म, ये एक तो सेंटेंस आपके एक चैप्टर से लिया गया है। इसमें क्या करना है, एक तो एक पास्ट की बात को शो कर रहा है, तो बच्चों यहां पर हैज टू और हैड टू में छांटना है हमें। तो पायलट ऑफ डकोटा को, डकोटा एक प्लेन का नाम है, कि पायलट को ब्लैक एयरप्लेन की इंस्ट्रक्शंस, सूचनाओं को, निर्देशों को पालन करना पड़ा तूफान से निकलने के लिए। करना पड़ा हो गया ना भूतकाल, अंत में पड़ा भी आ रहा है, ओके। देखिए तो हैड टू इसका आंसर बनता है। 5 देखें, वी डैश ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। हमें एयरप्लेन से ट्रेवल करना पड़ेगा चेन्नई पहुंचने के लिए, पड़ेगा हैज टू, ओके। आगे देखते हैं, मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी डैश गो टू अ फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। ये भूतकाल की किसी हैबिट को दिखा रहा है, मार्गी के दादा की, ओके। तो भूतकाल की कोई भी हैबिट यूज टू से रिप्रेजेंट होती है, ओके। बिस्मिल्लाह खान डैश प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन हिज स्किल ऑफ प्लेइंग शहनाई। बिस्मिल्लाह खान घंटों प्रैक्टिस किया करते थे अपनी शहनाई की स्किल को बढ़िया करने के लिए। क्या करते थे, भूतकाल, ओके बच्चों, तो हैड टू। नेक्स्ट देखते हैं 8th, देव डैश विजिट अ कॉबलर टू मेंड हिज शूज। देव को अपने जूते रिपेयर करवाने के लिए कॉबलर अर्थात मोची के पास जाने की आवश्यकता है, ओके, नीड टू। नेक्स्ट देखते हैं 9th, आई डैश कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। मुझे अपना काम समय पर कंप्लीट करना पड़ेगा बाहर खेलने के लिए, तो इसमें बच्चों हैव टू बनता है आंसर। दूसरी बात और देख लीजिए, इसके अंदर कैन आ रहा है बाद में इसी वाक्य में, तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट टेंस को ही दिखलाएगा, और हैड टू जो है वो पास्ट टेंस को दिखलाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आर स्टूडेंट्स डैश स्टडी इन अ फिजिकल स्कूल बिफोर मूविंग टू अ वर्चुअल स्कूल। हमारे बच्चों को फिजिकल स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता है वर्चुअल स्कूल में मूव होने से पहले। आवश्यकता है बच्चों, नीड टू, ओके। वी हैव डन इट, ओके। अब बच्चों मुझे लगता है आप आराम से इसे कर पाएंगे और आपने इसे समझ लिया होगा। थैंक यू।